ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 4 अप्रैल 2022। वरदान है, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। बाबा रिसेंट मुरली में कह रहे हैं कि हमें बाप समान बनना है। उसका ये कंटिन्यूएशन में आज बाबा कहते हैं फीलिंग प्रूफ। फीलिंग प्रूफ माना कुछ फीलिंग ही नहीं होना चाहिए क्या? कुछ अनुभव ही नहीं करना है क्या? तो फाइनली आत्मा को क्या करना है? आत्मा इस दुनिया में आई है कर्म करने के लिए और कर्मों का फल अनुभव करने के लिए। कर्मों का फल इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं तो जरूर फीलिंग होगा ही। तो यहां बाबा कहते फीलिंग प्रूफ भावा। एक बाबा ने कहा बच्चे कर्म आप मत करो, कर्म मैं करता हूं। और आज बाबा कहते हैं फीलिंग प्रूफ बाबा। बाबा का कहने का भाव क्या है? इस वरदान में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जैसे मैं कहता हूं वैसे कर्म करो और उस कर्म का फल का अनुभव करो। लेकिन आपके कर्म के प्रति और कोई आत्मा, माना और कोई मनुष्यात्मा, अदर देन परमात्मा, अदर देन परमात्मा और कोई कुछ भी कहे उसके लिए आपको फीलिंग प्रूफ रहना है। भले गुस्सा करे, भले डांटे, ईर्ष्या, द्वेष, गायन, पूजन, वर्णन, सम्मान जो भी करे उससे फीलिंग प्रूफ। जैसे कोई माताओं को पति का सपोर्ट रहता है तो क्या कहते हैं, आपका ससुर कुछ भी कहे, सास कुछ भी कहे, आजू बाजू घर वाले कुछ भी कहे, हमारा रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं आप कौन है। भले पति के प्रति और कोई कुछ कहे, पत्नी के प्रति और कुछ भी कहे, लेकिन उसमें हमको अटेंशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा संसार ठीक रहना चाहिए। तो माया भी क्या करती है, आगे वाले आत्माओं के साथ, परमत के साथ आपके मन को डिस्टर्ब करने के लिए आती है। आपको गाली भी दे सकता है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हो, शिव बाबा ने इतना अच्छा सेवा की है सारे दुनिया को, लेकिन मनुष्य आत्माओं ने ज्यादा गाली उनको ही दिया है 2500 साल। फिर भी उसको बाबा ने स्वीकार नहीं किया। वो तो परमात्मा है, एग्रीड। ब्रह्मा बाबा को देखिएगा, गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन किया और कितना लोगों ने ऑपोजिशन किया, परिवार वालों ने झगड़ा किया, इतना वैरायटी संस्कार वाले आत्माओं को बाबा को आगे बढ़ाना पड़ा। किसी ने कुछ कहा तो भी अपने रास्ते से हटे नहीं, पक्का था राइट है, मैं जो कर रहा हूँ, बाबा जो मेरे से करवा रहा है 100% एक्यूरेट है, इतना परफेक्शन था।
तो उनके कर्म के प्रति आगे मनुष्य आत्माओं का जो व्यू था, चाहे मुख द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे स्थूल चीज द्वारा, उसको बाबा ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाबा ने जो कहा वो किया और उस कर्म के फल के अनुभवी बनते गए और बाबा अनुभवी मूर्त बने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो भी आत्माएं हैं ना, उनको खुश करने के लिए जाते हैं, वो जैसे कहते हैं वैसे करने के लिए जाते हैं, इसलिए सफलता अंदर का खुशी नहीं आता है, क्योंकि वो व्यर्थ है, समर्थ नहीं है। इतना दिन तक स्वमत और परमत के आधार पर कर्म किया तो क्या हुआ, व्यर्थ ही हुआ ना। इसीलिए पोलियस क्या करता है, दूध को ही ले लेता है, रतन को ही ले लेता है, कंकड़ को नहीं लेता है। ऐसे ही आपके जिंदगी में, आपके आगे, आपके पीछे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और किसी के द्वारा या थ्रू साइंस के साधन द्वारा किसी ने कुछ कहा तो भी, नॉट ओनली फॉर ब्रह्म कुमारी नॉलेज के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में किसी ने कुछ कहा है तो भी उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। कुछ किसी ने कहा तो वो सब्जेक्ट बाबा के आगे लेकर जाइएगा, बाबा ऐसा है, इसमें मुझे कुछ चेंज करना है क्या, मेरा गलती है क्या। ऐसा नहीं है कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें आपका कुछ कमियां है तो जरूर आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो आपके प्रति जो डिसीजन दिया है, उसका असर, उसका फीलिंग आपको नहीं होना चाहिए, डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। जैसे कि हमें भी बाबा के बच्चे बनने की बात बहुत सारे लोगों ने कहा आपने रॉन्ग मेथड एक्सेप्ट किया है, और रिसेंटली भी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वेराइटीज अदर संस्थाएं हैं, जैसे कि शंकर पार्टी है और कोई ओम मंडली करके नया आया है हैदराबाद में। ये सभी हमारे माइंड को डाइवर्ट करने का सब्जेक्ट है। ईश्वरीय ज्ञान में भी डाइवर्शन हो सकता है, लौकिक में भी, ऑफिस में भी, एक घर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, लौकिक में भी। तो उसके बारे में भी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। सिर्फ परमात्मा में मन रखकर उस कर्म और वो कर्म के फल में अनुभव को ज्यादा बढ़ाते जाइएगा। उसको बाबा कहते सम अर्थ। फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट कीजिएगा, आज आप में से ज्यादातर लोगों ने सुबह से शाम तक बट्टी अटेंड किया, तो आज का दिन आपका मन कैसा था। वही आज के दिन आप लौकिक में जाते, कोई शादी में बहुत अच्छा शरीर को श्रृंगार करके, 36 प्रकार के भोजन खा के, रिश्तेदारों से बातें करके आते, तो मन कैसा रहता है, ये दोनों चेक कीजिएगा। आज आप परमात्मा के साथ में थे, उस दिन मनुष्य आत्माओं के साथ में थे, उनका बात, इनका बात, उनके घर में ये हो गया, ये हो गया, इनका डाइवोर्स हो गया, इनका शादी हो गया, उनका एंगेजमेंट हो गया, तो कितना न्यूज, उनका पार्ट ठीक नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कितना ओपिनियंस आता है। कुछ बातें आपको अच्छा भी लगता है, कुछ बातें अच्छा भी नहीं लग सकता है। तो फाइनली आपका तन और मन इतना स्ट्रेन होगा, हाँ जीभ तो ठीक है, पेट तो भरा हुआ है, लेकिन मन ठीक नहीं रहता है। इसीलिए बाबा कहते फीलिंग प्रूफ, माना मनुष्यात्माओं ने आपके प्रति जो भी उनके मन में ख्याल आता है,
या उनका इंद्रियों द्वारा जो आपको रिटर्न दिया है उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। उन्होंने आपको गायन किया तो ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, उन्होंने आपको गुस्सा किया नीचे भी नहीं जाना चाहिए। एक रस स्थिति शांत, ऐसे अपने मन को स्टेबलाइज करना चाहिए। इसे हमें कल प्रैक्टिस करना है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू दिस वरदान। शायद अटेंशन में रखिएगा, सुबह से शाम तक कोई गुस्सा करने वाले आत्माएं आने का बहुत 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 चांस है। जैसे कहते हैं ना वेदर रिपोर्ट कि आज बारिश आने वाला है, तो प्रोटेक्शन रहना चाहिए ना। कभी कभी बाढ़ आता है तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट वहां के लोगों को दूसरे जगह पर ट्रांसफर करते हैं ना। तो ऐसे ही मन रूपी जो वेव्स है कल आने का बहुत चांस है, इसलिए इन एडवांस बाबा हमको वार्निंग दे रहे हैं। आज सारे दिन भट्टी में बाबा ने प्रोटेक्शन किया है, उसके साथ बाबा अटेंशन भी खिंचवा रहे हैं। बच्चे, इतना सभी प्रोटेक्शन करने के बाद, घर रेडी करके बाद डोर ओपन करके रख दिया तो क्या हो गया, सारा जो काम बिगड़ जाता है। इसलिए वार्निंग भी बाबा दे रहे हैं। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ भूल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। रिसेंट मुरली में ज्यादा बाबा हर रोज व्यर्थ के बारे में बता रहे हैं। तो व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है? तन के लिए जो भी करते हो, देहधारियों के लिए जो भी करते हो, मनुष्य आत्माओं के लिए जो भी करते हो, वो व्यर्थ है। आत्मा के लिए जो करते हो, परमात्मा के लिए जो करते हो, वो है समर्थ है। वाई? क्योंकि आपका हिसाब किताब आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। आपका हिसाब किताब अपने बच्चों के साथ में है, उनके शरीर के साथ में नहीं। आपका हिसाब किताब घर में रहने वाले लोगों के साथ में है, चेयर से नहीं, फ्रिज से नहीं, दीवार से नहीं, बिल्डिंग से नहीं, गहने से नहीं, ये सभी साधन है। इसीलिए जिनके साथ आपका हिसाब किताब है वहां ही हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। आत्मा का जो हिसाब किताब है परमात्मा के कमाई द्वारा ही सेटलमेंट होता है। इसीलिए लोग जो भी आपके प्रति कहते हैं, गलती उनका नहीं है, आपने जो दिया है वही आपको रिटर्न में आया है। ये ज्ञान को, ये कर्म फिलॉसफी को यथार्थ समझकर व्यर्थ से अलग होकर समर्थ बनते जाइएगा। जो भी ज्यादा गुस्सा कर रहा है इसका मतलब उनके साथ आपका ज्यादा हिसाब किताब है। ज्यादा योग करते उस आत्मा को शक्ति बेचते ही जाइएगा, तब क्या होगा, वो आत्मा कूल हो जाएगी। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। व्यर्थ माना कभी कभी कल्पना करते हैं, कभी कभी स्वप्न देखते हैं, ये भी व्यर्थ है। ये काम कैसे होगा, वैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बारे में जो सोचते हैं ये भी व्यर्थ है। इसलिए जो बाबा ने करने के लिए दिया है, ज्यादा समय समर्थ क्या है, भगवान से हर कर्म कराओ। भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है, सारी दुनिया के लिए कर रहा है, आत्मा के लिए कर रहा है, क्योंकि वही जरूरत है समय के अनुसार। हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तन के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ फीलिंग नहीं है। अभी आप ये बात बताइए, अपने बिल्डिंग में दीवार में बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया आपने, क्या दीवार आपको दुआ देगी?
क्या पेंट आपको दुआ देगा? कौन देगा? नोबडी। क्यों? उनको फीलिंग है ही नहीं। तो वैसे ही तन को आपने कितना भी दिया, आगे वाले आत्माओं के तन में दिया, तो रिजल्ट क्या आता है? नथिंग, व्यर्थ हो गए ना। बच्चों को यूट्यूब में देके रेसिपी भोजन खिलाना और उनको और कहाँ भी लेकर जाना, ये सभी तन के लिए है भाई बहनों। उसके बदले हर रोज अमृत वेले नुमा शाम योग में बैठकर वही बच्चों को आत्मा को भोजन दे दीजिए। तब देखिए आपके बच्चों में कितना परिवर्तन आता है और आपका मन भी कितना लाइट होता है। आप सभी माता ही हो ना, और आपके बच्चे हैं ना, रूहानी भोजन ज्यादा खिलाइए सूक्ष्म रूप में। उनके मुंह में जाकर उनको आगे बिठा के दृष्टि देकर ही देने का कोई जरूरत नहीं है। जब आप उस स्टेज में रहेंगे, वायुमंडल में फैलेगा, उन तक जाकर पहुंच जाएगा। वो करके तो देख लीजिए, तब देखिए आपके संसार में, संबंध में, संसार में कितना परिवर्तन आता है और आपका संसार कितना खुशनुमा बन जाता है। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। किसी ने कुछ ये कहा, उस दिन ये कहा ना उन्होंने, वो प्रिंट सील करके बना के रख दिया, तो जिस दिन भी उस आत्मा को आप देखते हो वही दिन याद आएगा। उनका जो पाठ के बारे में सोचना वो भी व्यर्थ है। क्यों? ऑलरेडी हो चुका है, उसका हिसाब किताब रिटर्न मिला है बस। अभी देखिए आपने एक बिजनेस रखा है, वेजिटेबल का बिजनेस। किसी ने वेजिटेबल लेकर गए, आपने रेट भी अच्छा लिया था, 100 रुपीज लिया था पर केजी। वो लेकर गए, वो खराब आ गया, वापस लेकर आ गए, क्योंकि आपसे लेकर गए हो। तो उनको डांट सकते हैं क्या आप? मैं वापस नहीं लेता हूं ऐसे कह सकते हो? नहीं है ना। आपसे पैसा देकर जो लेकर गया है वो खराब हुआ है, इसलिए उन्होंने वापस लिया है, आपका ही चीज है। तो अभी सेटलमेंट कैसे करें? खराब चीज रखो और अच्छा चीज रिटर्न दे दो ना, तब अकाउंट सेटलमेंट होगा और चुपचाप चला जाएगा। नहीं नहीं, एक बार बिजनेस हो गया तो हम वापस नहीं लेंगे, तो झगड़ा करते रहेंगे, वो भी आपसे दूर नहीं होगा, आप भी उससे मुक्त नहीं होंगे। तो सेम लॉ यहां भी अप्लाई होता है। जो कुछ भी कहते हैं चुपचाप रहो और पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहिएगा। जिसे कहते हैं फीलिंग आ गई, इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। जो लोग भी कुछ भी कहते हैं उसको व्यर्थ समझ लीजिए। याद रखिएगा, हम कुछ गलती करते हैं, बाबा जो कहते हैं ना उसको व्यर्थ के लिस्ट में डाल देते हैं, और मनुष्यात्माओं को जो कहते हैं ना उसको समर्थ में डाल देते हैं। मनुष्यात्माओं का बात इतना फास्ट सुन लेते हैं, परमात्माओं का सीरियस ही नहीं लेते हैं। इसीलिए भाई बहनों, हम समर्थ नहीं बनते हैं। आपको डिसाइड करना है किसका बात समर्थ है, किसका बात व्यर्थ है। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। किसी ने माना आग आपके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर आप पेट्रोल डालेंगे या केरोसिन डालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? और भी आग होगा ना। तो आपको पानी डालना चाहिए ना। इसीलिए वो आपके पास आते ही उसका असर नहीं आना चाहिए, तो आपको आइस बनकर रहना है। इतना पावरफुल आइस बनेंगे आपके वो एरिया में, परव्यू में आते ही ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज फुल हो जाएगा। हमने बहुत बार अपने ईश्वरीय जिंदगी में देखा है, कभी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आने वाला है,
उसके पहले ही बाबा हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग बीके का ही कंप्लेंट भी है। क्या कंप्लेंट है? भाई जी हम जब बट्टे अटेंड किए थे, माउंट आबू जाकर आए थे, उसके बाद ही समस्या आ गई। सच्चाई ऐसा नहीं है। वो समस्या और भी फोर्सफुल से आने वाली थी। उस बट्टी ने, उस बाबा का मिलन ने, माउंट आबू का आपका जो टूर ने आपको परसेंटेज कम कराया। ये सच्चाई है, आप इसको पहचान नहीं सकते हो। इन एडवांस बाबा को आपके ऊपर कितना प्यार है, इसलिए प्रोटेक्शन रखता है। इसीलिए आज हम सभी लोगों को बाबा ने बट्टी कराई और वार्निंग दे रहे हैं, बच्चे देखो कल आने वाला है, बी केयरफुल। शांत रहो, डोर बंद करके रखना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, चुप रहना। और रात को सोने के टाइम पर चेक करना, जब आपने डोर बंद के चुप रही तो रिजल्ट्स क्या हुआ। तब आप चेक करेंगे ना, आंखों से खुशी का आंसू बहेगा, बाबा यस रियली यू आर ग्रेट। सच्चाई से आप त्रिकालदर्शी हो। तब आपको पता चलता है हु इज गॉड, भगवान कौन है। कैसे इन एडवांस में उनका जो प्रिडिक्शन है ना, कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। जो न्यूज आता है ना, जिस दिन बारिश आने वाला, बारिश नहीं भी आ सकता है, धूप आ सकता है, लेकिन इनका तो कभी भी, मेरी जिंदगी में तो कभी हुआ ही नहीं है। जो भी होता है वही बाबा कहता है। ऐसा लगता है हर बात बाबा मेरे लिए कह रहा है, इसीलिए उसके प्रति अटेंशन रखते जाइएगा, तब देखिए आप कितना सेफ रहते हैं। स्लोगन, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। कुछ आप बीज डालेंगे, उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो उसके ऊपर और कुछ पत्थर डालकर रख दिया, तो वो बीज वृक्ष होगा क्या? बीज तो आपने बो लिया है धरती में, लेकिन उसके ऊपर ऐसा स्ट्रॉन्ग पत्थर डालकर रख दिया, वो ऊपर आने के लिए नहीं दे आता है, तो लोगों को फल कहां से मिलेगा? वो वृक्ष कहां से बनेगा? तो आपने साधना की है, पुरुषार्थ की है, सेवा भी की है, बीज तो डाला है, लेकिन वो प्रत्यक्ष होना है तो सारे दुनिया के सारे इंद्रिय सुख व्यक्तियों के साथ बेहद का वैराग्य व्यक्ति, किसी से भी कोई इच्छा नहीं, प्यार नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ इस जो बीज को हर रोज पानी डालना, प्रोटेक्शन करना और बड़े करना, और उस फल को लोगों को तक पहुंचाना। इसकी तरफ ही आप अटेंशन रखते जाएंगे, जो साधना है वो लोगों को पता चलेगा। इसलिए कहाँ मन को रखना है, कहाँ से मन को हटाना है, ये दोनों बाबा कह रहे हैं। अभी तक जिसमें आप मन रखते थे ना, तन धन जन दुनिया, इससे वैराग्य। भाई जी समझ में नहीं आया आपका बात, थोड़ा क्लियरली बताइए ना। जब आप माँ बाप के घर में थे, वहां ही तन मन धन जिंदगी काम भोजन सब था। शादी करके आने के बाद माँ बाप चाचा मामा फ्रेंड्स सभी बेहद का वैराग्य वृत्ति। किसके साथ जिंदगी? पति बच्चे सास ससुर घर झाड़ू लगाना, इसमें आता है ना। तो ऐसे ही अभी परिवर्तन। हाँ, फंक्शन है तो माँ के घर में जाओ, मना नहीं है, लेकिन इस जो पति का पत्नी बनकर जाओ, इंडिपेंडेंटली मत जाना, इनका रिप्रेजेंटेटिव होकर जाओ। तो वो सारे इंद्रियों के सुख को बेहद का वैराग्य वृत्ति। तो भाई जी मसाले डोसा नहीं खाना है क्या? गुलाब जामुन नहीं खाना है क्या? खा लो, ऐसा खाओ कि बाबा ने यज्ञ से दिया है, पति ने दिया है, माँ बाप ने दिया है, ऐसा नहीं। किसने दिया है? जो भी भोजन दिया है भगवान के यज्ञ से मुझे मिला है, थैंक यू बाबा। ऐसे परिवर्तन करो। स्थूल सुख जो भी मिला है, रूहानी सुख जो भी मिला है, सेवा का चांस जो भी मिला है,
हर बात में बाबा ने दिया है, ऐसे उसको करते चलो, तब देखो हर बात में कितना खुशी मिलता है। वही स्थूल साधन से, वही व्यक्तियों से, वही पंच तत्वों से, स्पेशली परमात्मा से कितना सुख मिलता है। और आज मिट्टी में जो बाबा ने बीज डाला है उसको आगे बढ़ाना है, तो सारी दुनिया के इंद्रियों के सुख से आपको वैराग्य आना ही चाहिए, क्योंकि आपने फाइनलाइज कर दिया ना। इसके बाद शादी होकर मैंने पति के घर में आकर राइट लेग अंदर रख दिया तो सारा दुनिया खत्म, मेरा जिंदगी पति ही परमेश्वर है। झगड़ा करना है पति के साथ, रोना है पति के साथ, पर्स का पैसा निकालना है पति के साथ, डिमांड करना है तो पति के साथ, जो भी है पति के साथ, और किसी के साथ नहीं। तो कौन है वो? शिव बाबा। इनके साथ अपना समय देते जाइएगा तो ऑटोमेटिकली सारे दुनिया से आपको क्या मिलेगा? बेहद का वैराग्य आता रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।